नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का यह 7वां वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले थ्योरी वाली वीडियो देखिए, उसके बाद में 6 पार्ट क्वेश्चन से बना है, तो सब वीडियो को देख जाइए, पूरा समझ में आएगा और मेंसुरेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि आप जहीं तहीं से देखिएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और मेंसुरेशन आपके लिए हमेशा कठिन साबित ही होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि पार्ट 1 से आप देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक आयत की परिमिति 100 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 20 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों आयत की परिमिति बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं कि 2 × L + B, ये आयत का परिमिति है, जबकि आयत का परिमिति दे रखा है 100। ठीक है, 100 मीटर दिया हुआ है, आयत का परिमाप जो है 100 मीटर दिया हुआ है, तो इतना दिया हुआ है इतना होता है, होता दिया बराबर 2 से कर जाएगा 50 बार में। ठीक है, अब L का वैल्यू B का वैल्यू दिया है, मतलब चौड़ाई दिया है कि 20 मीटर है, तो L बराबर B की जगह यहाँ हम 20 रखेंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 50 में से 20 घट जाएगा तो 30 बचेगा। यानी कि चौड़ाई हमको पता था कि 20 है और लंबाई हम लोग अपना से निकाल लिए 30। अब यहाँ से क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर, तो 30 × 20 कीजिएगा तो 600 होगा, और मीटर × मीटर कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर, यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकल के चला आया 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चीर के देखो दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, इसके चारों ओर 80 पैसे प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च क्या होगा। दोस्तों समझिएगा, एक वृत्ताकार प्लॉट है, प्लॉट बोलिए खेत बोलिए, तब वृत्ताकार खेत है जिसका क्षेत्रफल दिया है 13.86 हेक्टेयर। लेकिन आपको यह बात पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है पता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। ये बात को आप लोग दिमाग में एकदम गिड्ढा पार लीजिए। ठीक है, कि 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल वृत्ताकार खेत है ना, इसका क्षेत्रफल दिया है 13.86 हेक्टेयर। ठीक है, और होता कितना है, ऐसा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो पाई के मान लिख लीजिए 22/7 r स्क्वायर, त्रिज्या पता नहीं है। क्षेत्रफल होता है इतना और दिया है इतना, होता दिया बराबर। लेकिन दोस्तों यह जो है ना हेक्टेयर में है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर में कन्वर्ट हम लोग इसलिए कर लेंगे कि ऐसे 80 पैसे प्रति मीटर की दर से दिया हुआ, 80 पैसे मीटर की दर से, तो इसको हेक्टेयर में गुना करेंगे तो थोड़े आंसर आएगा। इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 10,000 से गुना कर दीजिए, ये मीटर स्क्वायर में बदल गया। क्षेत्रफल जो है स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है, मतलब वर्ग यूनिट में होता है, इसलिए मीटर स्क्वायर, तो 10,000 से गुना करने के बाद में मीटर स्क्वायर में बदल गया। ठीक है, चलिए दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 2 0 आएगा, इसलिए कि दशमलव के बाद 2 अंक है। अभी 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए काटिए, 11 दूनी 22, 11 से काटिएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 छक 66, फिर 2 से कटेगा 63 बार में। ठीक है, r², अच्छा 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, अच्छा यहाँ कितना है 63, 800 यानी 6300 इधर है, तो हम एक काम करते हैं 6300 को
63 गुने 100, 6300 को लिख सकते हैं हम लोग 900 गुने 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 7 63 और 2 0 6300 हो गया। यहाँ 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, ठीक है। r बराबर, सॉरी स्क्वायर हटा है तो बराबर उधर उठ चढ़ा है, ठीक है। 900 का वर्गमूल कितना होता है? 30 होता है। और 2 को 7 है तो 1 को 7 भर जाएगा, यानी 7 3 का 21 210। त्रिज्या जो आ गया 210 मीटर में आ गया, क्योंकि मीटर में ही बदले हैं इसको, ठीक है। तो त्रिज्या आ गया 210 मीटर। अच्छा, आपसे पूछ क्या दिया है? इससे पूछ दिया आपको इसके चारों ओर 80 पैसे प्रति मीटर की दर से बार लगाना है। चारों ओर कहने का मतलब क्या है? इस परिधिया पर ना बार लगाएगा, गिट्टी उट्टी इसी पर लगाएगा चारों ओर, तो इसी पर खर्च पूछा है, कुल खर्च कितना होगा। तो दोस्तों ये तो एक प्रकार का परिधि है, यानी परिधि पर लगाएगा। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर बताए हुए हैं 44/7 गुने त्रिज्या। यह बात हमने थ्योरी में बता रखा है कि 44/7 गुने त्रिज्या कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ त्रिज्या लिख लीजिए 210, 7 से कर जाएगा 7 3 का 21 1 0, 4 3 12 का 2 और 4 3 12 1 13 और 1 0, इतना मीटर चलाया, ठीक है। इतना आ गया, परिधि का मान इतना आ गया 1320 मीटर। 1 मीटर का पैसा, 1 मीटर का दाम दिया है, 1 मीटर का दाम दिया हुआ है आपको 80 पैसा। तो कुल खर्च निकाल लीजिए आप, कुल खर्च तो इतना मीटर है, तो 1 मीटर का दाम है 80 पैसा, तो इतना मीटर कितना? तो 1320 में 80 से गुना कर दीजिए। लेकिन ऑप्शन जो है रुपया में दिया हुआ है, तो इसको आप रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 रुपया में होता है 100 पैसा, 100 से भाग दे दिए, रुपया में बदल गया, ठीक है। ये रुपया में बदल गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 24 के 4, सॉरी 8 दूनी 16 ना होता है, 24 थोड़ा होता है। 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1, 8 3 के 24, 1 25, 25 के 5 हासिल 2, 8 है कम 8 है 2 10, यानी 256 रुपया लगेगा इसमें चारों ओर बार लगाने का कुल खर्च, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 256 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। परदेसियों से ना अखिया मिलाना, और देसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखिया मिलाना। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 27,4 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। इसकी परिमिति का 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक चक्कर लगाने में समय लगेगा। दोस्तों एक आयत है जिसका क्षेत्रफल दिया है 27,4 और उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 4:3। दोस्तों ये बात बताए हुए हैं कि जब रेशियो में रहे ना तो अपना से 1 से सटा दीजिएगा। अच्छा क्षेत्रफल दिया है कितना? 27 और 4 को 0, यही क्षेत्रफल दिया हुआ है। अच्छा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 4x, चौड़ाई है 3x, गुना कर दिए तो क्षेत्रफल हो गया। और जबकि क्षेत्रफल इधर भी दिया हुआ है, दोनों क्षेत्रफल इसलिए बराबर। अब काट दीजिए, 4 से काटिएगा, 4 से काटिएगा इसको, 4 6 का 24, 3 बचा, 3 5 0 30, 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 0, ठीक है। फिर 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15 और 2 0, ठीक है। x गुने x स्क्वायर हुआ, इधर 225 पर 00, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर को उधर चढ़ेगा। x बराबर 225 का वर्गमूल होता है 15 और 2 को 0 है तो 1 0 बाहर चला आएगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू चलाया 150। यहाँ से आप लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। x का वैल्यू 150 तो 4x का वैल्यू कितना? 15 × 60 600। x का वैल्यू 150 तो 3x का वैल्यू कितना? तो 15 × 45 और 1 0, यानी कि 450 मीटर और 600 मीटर आ गया लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अच्छा आपसे पूछा है परिमिति, इसके परिमिति के, एक आयत के परिमिति को एक चक्कर लगाना है, ठीक है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो कितना समय लगेगा? देखिएगा यहाँ समझिएगा, ये परिमिति हो गया। ये चारों जो भुजा से घिरी है, ये आरी आरी जो दिख रहा है, यही परिमिति है। इसी पर एक चक्कर लगाना है तो कितना समय लगेगा? तो ये चारों भुजा जो दिख रहा है एल बी, इस चारों भुजा के लंबाई का योग आ गया कितना? यहाँ निकाल लीजिए, परिधि निकाल लीजिए,
परिधि क्या होता है 2 × L जोड़ B, तो 2 गुने लंबाई और चौड़ाई का योगफल, तो 600 400 200 और 50 150 यानी 250। तो 250 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2100 आ जाएगा, 2100 मीटर आ गया, ठीक है 2100 मीटर। इसी दूरी को तय करवाना है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दोस्तों आप जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी कितना है 2100 मीटर है, और चाल कितना है? चाल दिया है 4.5 किलोमीटर, 4.1/2 कहने का मतलब है 9/2 किलोमीटर, ठीक है। तो 9/2 के चाल से चलता है। लेकिन दोस्तों ऊपर मीटर में है और नीचा जो है किलोमीटर में, शोभा नहीं दे रहा है, आप किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। यह बात आप टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हो गया ऊपर मीटर और नीचा हो गया मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, अब सही है। चलिए काट कूट यहाँ से कर लीजिए, तो 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18। अच्छा चलिए ऊपर हो गया 2100 और नीचा देखिए 5/2 दूना 4 है, 5/4 है ना, तो 5/4 ये उल्टेगा तो 4 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे चलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में है। अच्छा ऑप्शन जो दिया है ना मिनट में दिया है, ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन आपका मिनट में है, तो आप इसको मिनट में चेंज कर लीजिए। तो दोस्तों सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, तो आप 60 से भाग दे दीजिए, ठीक है। चलिए आप काट कूट कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, और 3 से कटेगा 3 7 21 1 0, और 5 से कटेगा 14 बार में, ठीक है। 14 यहाँ बचा, यहाँ 2 बचा, सब कट गया। 14 दूना 28 मिनट आया, ठीक है, यानी 28 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 28 मिनट, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चीर के देखो दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े एक कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है, तो कालीन की लंबाई बताइए। दोस्तों एक इसमें बोला नहीं है कि आयताकार है कि वर्गाकार है, लेकिन आपको आयताकार मानना पड़ेगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई अलग अलग दिया है। लंबाई 8 मीटर दिया है, लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर, तो आयताकार ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों चटाई जो बिछाना है, कालीन मतलब चटाई ही समझिए ना, तो चटाई तो इसके क्षेत्रफल में बिछाया जाएगा। इतना में बिछाना है हमको, कालीन बिछाना है, मतलब कि चटैया वगैरह कुछ बिछाना है, यानी कि सीधा कहिए ना इसके क्षेत्रफल में बिछाया जा रहा है। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? 6 गुने 8, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई या चौड़ाई गुने लंबाई, बोलिए ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अच्छा चटैया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब कालीन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसमें दिया है चौड़ाई दिया है 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा चौड़ाई दिया है, लंबाई पता नहीं है, तो लंबाई तो वही ना होगा, इसमें लंबाई निकलना है, तो मान ली कि लंबाई L होगा, ठीक है। चटैया का क्षेत्रफल मतलब कालीन का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा, इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि इसी पूरा क्षेत्र में ही कालीन बिछाना है। अब यहाँ से काट छट कीजिएगा, दशमलव हटाइए तो बट्टा में 1 0 आएगा, 8 से कटेगा 2 बार में, 8 2 16, 2 से कटेगा 5 बार में, इधर L बच जाएगा, 5 भाग में इधर दुगुना में, तो 6 5 30 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 6 5 30 मीटर, यानी कालीन की लंबाई चला है 30 मीटर, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 गुने 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे? संख्या पूछा है दोस्तों, संख्या, ठीक है। देखिए 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श है, एक वर्गाकार फर्श है, तो आपको पता होगा कि वर्ग का प्रत्येक भुजा सामान्य होता है। यदि ये 3 है तो सब 3 3 होगा। इसका क्षेत्रफल में ही टाइल्स बिछाना है, मार्बल बिछाना है या टाइल्स बिछाना, जो भी कुछ कहिए, या पत्थर बिछाना है, इसके क्षेत्रफल में ना बिछाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 गुने 3, ठीक है, 3 गुने 3 क्षेत्रफल हो गया। लेकिन नीचा देखिए, नीचा क्या दिया हुआ है, फर्श जो है ना 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर के है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो इसमें
3 में गुना कीजिए 100 से तो सेंटीमीटर बदल गया, फिर इसमें 100 से गुना कीजिए तो सेंटीमीटर बदल गया, और ऊपर हो गया सब सेंटीमीटर में। देखिए भुजा स्क्वायर तो भुजा 2 बार ना है तो 2 बार हम 100 से गुना किए हैं। अच्छा, इसमें जो फर्श जो है उसका क्षेत्रफल क्या है 20 × 30 साइज का है, 20 × 30। अब काट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि सॉरी 2 से 2 नहीं कटेगा, ये 2 है तो 2 से ही 50 बार में कट जाएगा, 50 से 150 यानी 150 पीस लगेगा। ठीक है, पत्थर। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज में आधार 8 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, आधार दिया है 8 और विकर्ण दिया है 10। तो आपको ट्रिपलेट पता होगा कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, यह बात क्षेत्रफल में पढ़ चुके हैं, क्षेत्रमिति में, आर्य सगोल के क्षेत्रमिति में। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए 5 का दुगुना है, यहाँ 5 का दुगुना है 10, 4 का दुगुना है 8, तो 3 का दुगुना कितना 6 हो जाएगा, यानी कि भुजा निकल के चला गया 6। ऐसा भी आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग। ठीक है, तो यहाँ कर्ण, तो कर्ण दिया 10, 10 के स्क्वायर। अच्छा, इधर हो जाएगा दोनों भुजा के स्क्वायर, तो पी के स्क्वायर और जो बी के स्क्वायर, तो बी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो माइनस में 8 के स्क्वायर। ठीक है, 10 के स्क्वायर 100 माइनस 8 के स्क्वायर 64, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, इधर बच जाएगा पी, तो 64 में 36 बचेगा, और 36 के वर्गमूल होता है 6। ठीक है, यानी कि भुजा चला है 6। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ दिया है क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना है 8, ऊंचाई कितना है 6, 2 से कर जाएगा 3 बार में 8 तरीका 24 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्षेत्रफल निकल के चला है। ठीक है, और सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर cm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मुझे कंबल मंगा दे वो बेदर्दी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज के भुजाएं क्रमशः 3 4 5 है तो वह त्रिभुज है। सॉरी, एक समकोण त्रिभुज नहीं, एक त्रिभुज का भुजाएं 3 4 5 है तो वह त्रिभुज है। दोस्तों आपको पता होगा कि 3 4 5 इस समकोण त्रिभुज का ही भुजा है। ठीक है, ऐसे आपको पता करना है तो बड़का भुजा के स्क्वायर करके अब बाकी जो दो भुजा बचा उसका वर्ग करके जोड़िएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 4 5 के ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 3 4 5, तो यह समकोण त्रिभुज में ऐसा हो सकता है, होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है तथा शेष दोनों भुजाओं का योग 17 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्र बताइए। समझिएगा, यहाँ एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण दिया है 13 दिया है तो 13 लिख दिए, और शेष दो भुजाओं का योग दिया है 17, तो पहला भुजा को x मान लेंगे, दूसरा को y मान लेंगे, तो यानी कि x + y का वैल्यू दिया है 17। ठीक है, x + y का वैल्यू 17 दिया है। दोस्तों यहाँ आप 13 जैसे दिखा ना, आपको ट्रिपलेट याद आ जाना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो 13 इसमें है, दूसरा जो दो भुजा बचा उसका 17 5 12 आ गया है, यानी दूसरा पहला होगा 5 तो दूसरा होगा 17, 12 होगा, नहीं तो ये 12 तो ये 7 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए दोनों का योग 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो बस हो गया। आपको क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार 12 गुने ऊंचाई 5, दूसरा कटेगा 6 बार में 6 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगले 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर है तथा आधार जो है 14 मीटर स्क्वायर हो तो ऊंचाई बताए। दोस्तों आधार और ऊंचाई की चर्चा किया है, यानी समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही तो होता है। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और जबकि क्षेत्रफल दिया है 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, मीटर स्क्वायर हटा दीजिए। यहाँ आधार दिया है, कितना दिया है आधार दिया है 14 मीटर, तो इस आधार की जगह लिखिएगा 14, यानी कि 1/2 गुने 14 और गुने ऊंचाई,
ठीक है, बराबर 84। 2 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 12 बार में, इधर ऊंचाई बच गया और इधर बच गया 12, यही 12 आपका ऊंचाई निकल के आया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक समांतर चतुर्भुज का समचतुर्भुज होने के लिए निम्न में से कौन सा कथन अवश्य है? समझिएगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ये कहिए कि प्रत्येक लगातार 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब ई कोण और ई कोण मिला के 180 डिग्री होगा, लेकिन प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉलोअप कर गया। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है प्रत्येक कोण न्यून कोण होना चाहिए, नहीं, प्रत्येक कोण न्यून कोण नहीं, 90 से ज़्यादा भी होता है, 90 से कम भी होता है, न्यून कोण नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। सी देखिए, विकर्ण समान हो, नहीं, विकर्ण समान नहीं। ठीक है, विकर्ण समान नहीं, ये दोनों विकर्ण समान थोड़े होता है, एक होता है 8 मीटर तो दूसरा हो जाता है 9 मीटर 10 मीटर, देखिए अलग अलग। जैसे कि विकर्ण देखिए नहीं, विकर्ण, तो विकर्ण जो होता है अगर ये 10 होगा तो ये 8 होगा। ठीक है, हाँ, दोनों बराबर बराबर बढ़ जाता है, 8 है तो पूरा आधा आधा 4 4 में बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी फ्लॉप, यानी ऑप्शन नंबर तीनों ऑप्शन खत्म हो गया तो चौथा ऑप्शन तो अपने आप सही हो जाएगा। मतलब विकर्ण आपस में लंबवत हो, हाँ, विकर्ण लंबवत होना चाहिए। विकर्ण जो है यहाँ जो है 90 डिग्री के कोण बनाता है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनाता है, यानी विकर्ण लंबवत होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और थोड़ा शेयर दोस्तों अपने दोस्तों के पास कीजिए। थोड़ा हमको भी जैसे देखते हैं इतना सुबह में हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, थोड़ा मेरे लिए भी आप मेहनत कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।